नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम सूर्य तप पढ़ रहे थे, सूर्य तत्व को प्रभावित करने वाले कौन-कौन कारक हैं, इन पर बात कर रहे थे। आज हम उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं और तापमान और सूर्य तप में अंतर क्या है, इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी बने रहिए और कॉपी कलम निकालिए, समझते रहिए और नोट करते रहिए। सूर्य तप और तापमान में अंतर। सूर्य सूर्यातप और तापमान, इंसुलेशन और टेम्परेचर। सूर्य तप क्या होता है? पृथ्वी की ओर आने वाली लघु तरंग सौर विकिरण क्या कहलाता है? सूर्याताप। पृथ्वी की ओर आने वाली लघु तरंग सौर विकिरण क्या कहलाता है? सूर्य तप। और यह तापमान क्या है? उष्मा का मापक है। यह किसी भी वस्तु में उपस्थित उष्मा का क्या करता है? मापन। उष्मा का मापक है जो किसी भी वस्तु में निहित उष्मा का मापन करती है। उष्मा का मापन करती है। तो क्या देखें हम, ये जो सूर्य तप है यह क्या है? कारक। यह क्या है? कारक है। यह कारक है, इसका प्रभाव यहां पर दिखाई देता है। यह क्या है? प्रभाव है। यह प्रभाव है। ये जो तापमान है, इन्हें प्रभावित करने वाले कौन-कौन कारक हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। तापमान का क्षैतिज वितरण। इनको दो रूपों में देखेंगे। अक्षांशीय। अक्षांशीय हम जानते हैं क्या? अक्षांश ये मान लेते हैं पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। जैसे ही हम इससे ऊपर जाते हैं और इधर नीचे आते हैं, इधर साउथ नॉर्थ की ओर और इधर साउथ की ओर, तो क्या होता है? आपतन कोण के मान में कमी होते है, जिसके कारण टेम्परेचर भी क्या होता है? कम। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अक्षांशीय प्रभाव में 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ या साउथ जाने पर क्या होता है? आपतन कोण के मान में कमी आता है। कमी आता है, जिसके कारण क्या होता है? तापमान कम होता है। और यहाँ यदि देखें, सामान्य अक्षांशीय प्रदेश में यदि तापमान में अंतर आता है तो उसका कारण क्या है? तो लिखते हैं सामान्य अक्षांशीय प्रदेश में तापमान में अंतर के कारण। सामान्य अक्षांशीय प्रदेश
में आपतन कोण क्या होता है? हर जगह समान होता है। समान अक्षांशीय प्रदेश में तापमान में अंतर के कारण, अंतर के कारण, जिसे हम प्रादेशिक वितरण भी कह सकते हैं। प्रादेशिक वितरण। ये कारण इसके क्या क्या हैं? स्थलीय और जलीय सतह का प्रभाव पहले इस पर देखा जाता है। स्थलीय प्लस जलीय सतह का प्रभाव। ऊंचाई का प्रभाव पड़ता है। ऊंचाई का क्या पड़ता है प्रभाव? उसके बाद एल्विडो। बादलों की सघनता, ये क्या है? इन पर डिस्कस करेंगे। बादलों की सघनता। पवन और समुद्री जलधारा का भी प्रभाव देखा जाता है। पवन प्लस समुद्री जलधारा का प्रभाव। जलधारा का प्रभाव। तो क्या देखें हम? ये सूर्य तत्व क्या है? पृथ्वी की ओर आने वाली लघु तरंग सौर विकिरण, ये क्या कहलाता है? सूर्य तत्व जो क्या है? एक कारक है। और ऊष्मा, ये तापमान क्या है? तो ऊष्मा का मात्रक होता है, जिसके कारण किसी भी वस्तु में निहित ऊष्मा का, जिसके द्वारा मापन किया जाता है। यह क्या है? यह एक प्रभाव है। तो यहाँ पर लिखे तापमान का क्षैतिज वितरण। ये जो तापमान है इसका क्षैतिज वितरण को देखते हैं, जिसमें हम अक्षांशीय वितरण इनको कल भी समझ चुके थे। जैसे ही हम 0 डिग्री से ऊपर या नीचे आते तो क्या होता है? आपतन कोण के मान में कमी आता है, जिसके कारण टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। और समान अक्षांशीय प्रदेश में तापमान में अंतर के कारण क्या है? मान लेते हैं ये जो है ये पृथ्वी है और ये क्या है? 0 डिग्री और ये है 23.5 डिग्री। क्या है? 23.5 डिग्री। लेकिन इस क्षेत्र में भी तापमान में अंतर के क्या कारण है उनको देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें अंतर के कारण यदि देखें तो कौन कौन है? स्थलीय और जलीय सतह का प्रभाव, इनमें यह पहले देखेंगे। और ऊंचाई का प्रभाव इस पर पड़ता है। ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है? टेम्परेचर कम होने लगता है। एल्विडो देखेंगे, बादलों की सघनता जिसे कहते हैं, इनको समझने का प्रयास करेंगे। पवन और समुद्री जलधारा का भी इन पर प्रभाव होता है, जिसके कारण समान अक्षांशीय प्रदेश में भी तापमान में अंतर आता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इनको मिटाते हैं और आगे समझते हैं। पहला लिखे हैं स्थलीय एवं जलीय सतह का प्रभाव। स्थलीय एवं जलीय सतह का प्रभाव। का प्रभाव। एक फिगर बनाते हैं और समझते हैं। ये मान लेते हैं क्या है? जलीय भाग और ये है स्थलीय भाग। इसमें जल भरा हुआ है। सूर्य की प्रकाश यहां पर पड़ते हैं। सूर्य का प्रकाश यहां पर पड़ा, यहां पर भी कोण बने, और यहां पर भी पड़ेगा तो यहां पर भी कोण बनेगा, और यहां पर भी कोण बनेगा, यहां पर भी।
कौन देखते हैं क्या बन रहा है सामान्य, ये क्या है जलीय सतह, जलीय सतह, ये है स्थलीय सतह। देखिए यहाँ पर कौन क्या बन रहा है, सेम बन रहा है, लेकिन इसमें ताप में और यहाँ पर क्या है, तापमान में अंतर है। क्या है, तापमान में अंतर के कारण क्या है, अब वो समझते हैं। तापमान में क्या है अंतर, तापमान में क्या है अंतर है, अंतर के क्या कारण है इनको समझते हैं। पारदर्शिता, पहला कारण है पारदर्शिता, उसके बाद दूसरा कारण है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा, और तीसरा कारण है तापीय चालकता। ये पारदर्शिता कैसे प्रभावित करता है इनको समझते हैं। ये मान लेते हैं जलीय सतह है, इसमें जल भरा हुआ है, और ये क्या है स्थलीय सतह है। जब इस पर तापमान सूर्य का किरण पड़ेगा तो क्या होगा, अंदर तक जाएंगे, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहीं पर रह जाएगा। ये क्या होगा, पारदर्शी होने के कारण ये क्या होते, प्रकाश अंदर तक चले जाता है, जिसके कारण यहां पर उष्मन की प्रक्रिया क्या होती है, कम होती है, यहाँ पर क्या होते हैं अधिक, जिसके कारण यहाँ पर तापमान गर्म धीरे धीरे होता है, यहाँ पर क्या होता है जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं जल और स्थल, ये क्या है जलीय सतह, जलीय भाग, ये है स्थलीय भाग। जिसका पारदर्शिता क्या होगा अधिक होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा कम होगा। तो यहां तक पहले समझते, उसके बाद मिटा करके समझेंगे। तो क्या देखें हम, जलीय सतह का प्रभाव, स्थलीय एवं जलीय सतह का क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या देखिए, जलीय सतह और स्थलीय सतह में तापमान में क्या आता है, अंतर आते हैं। इनमें अंतर के क्या कारण है, तो पहला लिखिए पारदर्शिता, विशिष्ट ऊष्मा और तापीय चालकता। ये पारदर्शिता को समझने का प्रयास करते हैं, जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। पारदर्शिता अधिक होगा तो इसमें क्या होगा, उष्मन का दर क्या होगा, कम होंगे। पहले तो ये अवशोषण क्या करेगा, कम करेगा, अवशोषण क्या करेगा, कम। जैसा कि हम यहाँ पर देखें, ये जो है कि सूर्य का प्रकाश जल के अंदर तक चले गया, अवशोषण क्या कर पाए, कम, लेकिन ये स्थलीय भाग यहाँ पर अवशोषण करने लगा। तो अवशोषण कम करेगा, जिसके कारण उष्मन का दर क्या होगा, कम होगा। उष्मन का दर कम होगा, जिसके कारण तापमान क्या होगा, कम, तापमान कम होगा। और ये तो जलीय सतह का बात किए, जलीय सतह। और यदि स्थलीय सतह का देखिए, तो यहां पर क्या होगा, पारदर्शिता क्या होंगे, कम होगा, पारदर्शिता कम होगा। तो ये क्या करेंगे, अवशोषण अधिक करेगा।
अवशोषण अधिक करेगा तो इसमें क्या होंगे, ऊष्मन का दर अधिक होगा, ऊष्मन का दर अधिक होंगे, जिसके कारण क्या होगा, तापमान अधिक होगा। यही कारण है जलीय सतह धीरे धीरे गर्म होते हैं और स्थलीय सतह जल्दी गर्म हो जाता है। तो इसी कारण यदि बोले तो विशिष्ट ऊष्मा क्या है, जल का अधिक है और स्थल का क्या है, कम है। इसका क्या देख रहे हैं, विशिष्ट ऊष्मा अधिक कम है, इसकी पारदर्शिता क्या है, अधिक है और स्थल का क्या है, कम है, जिसके कारण जलीय सतह क्या क्या होते हैं, इसका तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और स्थलीय सतह का तापमान जल्दी बढ़ता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इनको मिटाते हैं और अगला देखने का प्रयास करते हैं। अगला है विशिष्ट ऊष्मा। ये विशिष्ट ऊष्मा क्या है, पहले इनको समझते हैं। किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम मात्रा के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा देते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, विशिष्ट ऊष्मा। मान लेते हैं ये एक, इसमें क्या है, कोई पदार्थ का इकाई मात्रा है, ठीक। इसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, जो हम ऊष्मा देंगे, यहां से जो हम हीट देंगे, उसे ही क्या कहते हैं हम, विशिष्ट ऊष्मा। तो यहां पर लिखते हैं, किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ के इकाई मात्रा का 1 डिग्री सेल्सियस, किसी भी पदार्थ के इकाई मात्रा का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है, विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होंगे उसके ऊष्मन का दर क्या होगा, अधिक होगा। तो यहां पर एक पॉइंट लिखते हैं, जिस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा अधिक होगा उसके ऊष्मन का दर भी क्या होगा, अधिक होगा। उस पदार्थ के ऊष्मन का दर भी अधिक होगा। यहां पर एक उदाहरण लेते हैं, गोईठा और पेट्रोल का। गोईठा, पेट्रोल, तो इसमें विशिष्ट ऊष्मा किसका अधिक होगा,
तो विशिष्ट ऊष्मा इसका क्या होगा, अधिक होगा, जिसके कारण ये गर्म क्या होगा, जल्दी नहीं होगा। और पेट्रोल का क्या होगा, विशिष्ट ऊष्मा कम होगा, जिसके कारण ये जल्दी गर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखें, जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है होगा, उस पदार्थ के ऊष्मन का दर क्या होगा, अधिक होगा, अर्थात गर्म क्या होगा, जल्दी नहीं होगा। गर्म उस पदार्थ के गर्म होने का समय क्या होगा, अधिक होगा। गर्म क्या होगा, जल्दी नहीं होगा। गर्म जल्दी नहीं होगा। ऊष्मन का दर क्या होगा, अधिक होगा, जिसके कारण क्या होगा, गर्म जल्दी नहीं होगा। तो यदि गोईठा की बात करें तो इसका क्या होगा, विशिष्ट ऊष्मा अधिक और पेट्रोल का क्या होगा, कम होगा। इसका विशिष्ट ऊष्मा अधिक होगा और इसका क्या होगा, विशिष्ट ऊष्मा कम होगा। विशिष्ट ऊष्मा क्या होगा, इसका कम होगा, जिसके कारण ये गर्म क्या होगा, लेट से होगा। गर्म क्या होगा, लेट से, और ये गर्म क्या होगा, जल्दी होगा। तो हम क्या लिखे यहाँ पर, ये विशिष्ट ऊष्मा जो है कि इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है कैलोरी, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यदि बोले स्थलीय सतह और जलीय सतह, यहां पर हम एक उदाहरण लेते हैं। जलीय सतह और स्थलीय सतह, इसमें विशिष्ट ऊष्मा किसका अधिक होगा, तो विशिष्ट ऊष्मा यदि देखें तो जल का क्या होगा, अधिक होगा। और कौन सा जल्दी गर्म हो जाएगा, तो स्थलीय भाग, इसके कारण क्या होंगे, जल्दी गर्म होगा। तो ये क्या होगा, गर्म। यदि गर्म देखें तो क्या होगा, जलीय सतह, ऊष्मन का दर, जलीय सतह के यदि ऊष्मन का दर देखें तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका अधिक हो जाएगा। ऊष्मन का दर और इसके यदि ऊष्मन का दर देखें तो इसका ऊष्मन का दर क्या होगा, अधिक होगा, जिसके कारण यदि गर्म देखें तो कौन सा पहले होगा, तो पहले स्थलीय सतह क्या होंगे, गर्म होगा। तो हम क्या देखें, विशिष्ट ऊष्मा क्या है, तो इसका मात्रक पहले देखें, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। विशिष्ट ऊष्मा क्या है, तो किसी भी पदार्थ के इकाई मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा दी जाती है, उसे क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्या हो, अधिक हो, उस पदार्थ के ऊष्मन का दर क्या होता है, अधिक होता है। गर्म होने का दर, गर्म जल्दी नहीं होता है, गर्म होने का दर अधिक होता है। जैसे हम एक उदाहरण लिए गोईठा और पेट्रोल का। गोईठा का क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है, जिसके कारण ये गर्म जल्दी नहीं होता है। यदि पेट्रोल देखें तो इसका विशिष्ट ऊष्मा कम होता है और गर्म जल्दी हो जाता है। यहीं पर एक जलीय सतह और स्थलीय सतह का उदाहरण लिए तो जलीय सतह का विशिष्ट ऊष्मा कम होता है स्थलीय सतह की तुलना में, जिसके कारण जलीय सतह का ऊष्मन का दर कम होता है स्थलीय सतह की तुलना में। इसी कारण है कि जलीय सतह लेट से गर्म होते हैं और स्थलीय सतह जल्दी गर्म होता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो है कि अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, इनके बाद जो है अगला टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी बने रहिए और पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए।